भूतिया हवेली गांव के बाहर एक सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें खड़ी पुरानी हो चुकी थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता था, लेकिन रात के अंधेरे में कभी-कभी कुछ अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव में एक युवक, अर्जुन, आया। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों से सुना था कि हवेली में भूत प्रेत का वास है, लेकिन उसे इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली में रात बिताएगा और इन अफवाहों का सच पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी बैग में कुछ जरूरत की चीजें डाली, जैसे कि टॉर्च, पानी और खाना। फिर वह हवेली की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हवेली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने ही वाला था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सर्द हवा का एहसास हुआ, जैसे कुछ साया उसके आसपास मंडरा रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर मोल्ड जमा हुआ था और जालों से सारा स्थान ढका हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे की लकड़ी चटक चुकी थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। सब कुछ बहुत ही सुनसान और वीरान था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने उसके पीछे आकर दरवाजे को जोर से बंद किया हो। अर्जुन का दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन उसने घबराने का नाम नहीं लिया। वह एक कमरे में गया। कमरे में एक पुराना पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर सफेद चादर फैली हुई थी। अचानक अर्जुन को कुछ हलचल महसूस हुई। उसकी नजरें पलंग की ओर गईं और उसने देखा कि सफेद चादर धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उसके नीचे छिपा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह सिर्फ हवा का असर होगा। लेकिन जैसे ही वह पलंग के पास पहुंचा, चादर अचानक उड़ी और एक धुंधला सा आकृति सामने आई। यह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन वह चीख किसी और आवाज से दब गई। अचानक उस महिला ने अपनी बुरी हंसी में उसे घेर लिया और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो अर्जुन? तुम नहीं जान पाए हो, लेकिन यह हवेली मेरी है। अर्जुन डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वह महिला उसके पास आ गई और एक हाथ से उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन ने महसूस किया जैसे उसका दम घुटने लगा हो। उसने छूटने के लिए पूरी ताकत से खींचा, लेकिन महिला की पकड़ और भी मजबूत हो गई। फिर वह बोली, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इस हवेली में आकर तुम हमारे साथ फंस चुके हो। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक एक और आवाज आई। यह आवाज और भी भयावह थी। अर्जुन ने देखा कि कमरे में अब और भी आकृतियां उभरने लगी थीं। यह सब भूत प्रेत थे, जिनकी आत्माएं उस हवेली में फंसी हुई थीं। अर्जुन का मन उचट गया, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कैसे बाहर निकले। फिर एक पुराना आवाज सुनाई दी, तुम उसे छोड़ दो। अर्जुन ने देखा, एक वृद्ध आदमी की आकृति सामने आई। वह आदमी उस महिला से लड़ रहा था। महिला ने गुस्से में आकर उस आदमी को झपक दिया और फिर अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन तभी वृद्ध आदमी बोला, तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। वह वृद्ध आदमी एक गहरे मंत्र को जपने लगा और हवा में एक रोशनी उभरी। अचानक वह महिला और भूत प्रेत की आकृतियां घबराकर पीछे हट गईं। अर्जुन ने देखा, वृद्ध आदमी ने अपनी आखिरी शक्ति लगा दी थी। भूत प्रेत की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं और हवेली में शांति छा गई। अर्जुन को अब पूरा एहसास हो गया था कि यह हवेली किसी बुरी ताकत से प्रभावित थी, जो पिछले कई सालों से लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। उसने वृद्ध आदमी से पूछा, आप कौन थे और ये सब क्या था? वृद्ध आदमी ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली का पुराना मालिक था। कई साल पहले मैंने एक बुरी आत्मा को यहाँ बंद किया था, लेकिन उस आत्मा ने हमें सबको अपनी चपेट में ले लिया। अब वह मुक्त हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसे फिर से बंद कर दिया है। तुम्हारे आने से हवेली फिर से जीवित हो गई थी, लेकिन अब सब शांत है। अर्जुन ने उसकी बातों को सुना और हवेली से बाहर जाने की सोची। बाहर आते हुए उसने देखा कि सूरज अब उग चुका था। गांव के लोग उसे देखने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन जिंदा और ठीक ठाक था। अर्जुन ने उन्हें बताया कि वह अब कभी इस हवेली के पास नहीं आएगा, और उसने गांव वालों से वादा किया कि वह किसी और को भी उस डरावनी हवेली में कदम रखने नहीं देगा। और इस तरह हवेली में फिर कभी कोई नहीं आया।
और वह खौफनाक जगह फिर से वीरान हो गई।